अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। इट इज़ गिवन दैट यू जो है वो यानी कि यू जो सेट है वो हमारे पास एक्स द सबसेट ऑफ एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। यानी कि जो हमारे पास u जो है वो 1 और 10 के इंटीजर्स हैं, और जो b है वो x इज द x रेशियो x इज एन इवन नंबर। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास इवन नंबर हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लीजिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ u एंड b इन अ सेट नोटेशन। सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट नंबर ए के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सेट में ये सारे के सारे बताना है कि u के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे और b के अंदर कौन से नंबर आएंगे। तो देख लीजिए, पहले पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6। ये पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाइए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए यू जो है, आप साथ साथ अपनी बुक को भी देखते जाइए। यू जो है उसके अंदर हम लोगों ने सारे इंटीजर्स लिखे। बेटा इंटीजर क्या होता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जो हम लोग नॉर्मल काउंटिंग होती है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सारे क्या है हमारे पास इंटीजर, बेसिक इंटीजर यूँ कह दीजिए नंबर्स। ठीक है, अब जो बी पार्ट था, जो मतलब बी जो था, सॉरी बी पार्ट करें, बी जो था, बी जो बी जो सेट था वो क्या था, वो हम लोगों ने इवन नंबर्स लिखने थे। ठीक है, तो इवन नंबर्स 10 तक कौन कौन से हैं? इवन नंबर वो हैं जो कि 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से? 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, ये क्या होगी, हमारे पास इवन नंबर होगी। तो ये पार्ट नंबर हमारा ए, ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 पे देख लीजिए देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 क्या है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यू एंड बी। आपने एक वेन डायग्राम बनानी है जिसके अंदर आप लोग यू के सेट को और बी के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी? पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। यू के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो पहले हम लोग ये यू के नंबर्स इधर लिखेंगे और ये बी के नंबर्स इस सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यू और बी में क्या कौन से नंबर्स कॉमन है। 2 4 6 8 और ये 10, जो नंबर्स कॉमन है वो अंदर लिख देंगे। ठीक है, और जो नहीं है, अंदर नहीं है, वो सारे हम लोग बाहर लिख देंगे। 3 1 3 5 7 9। ठीक है, ये जो मतलब ये 2 4 6 8 10 ये ऑलरेडी यू में भी थे और बी में भी थे। जो कॉमन नंबर है वो मैंने एक ही मरतबा लिख दिए, और जो नहीं है वो मैंने बाहर ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, अब अगला हम लोगों को ये इस तरह से करके हमारे पास बी पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बी डैश इन अ सेट नोटेशन। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इन अ सेट नोटेशन, हमने बी कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर कह रहे हैं। आप लोगों ने सिंपल सिंपल क्या निकालना है? बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यही होता है u माइनस बी। आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। उन लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रीफ से समझाया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो यू के नंबर, जो यू का जो सेट है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, माइनस कर देंगे बी से। बी क्या है? 2 4, बी के नंबर से 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया, ये 10 10 से। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिख देंगे 1 3 5 7 और ये 9। ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये क्या है? ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, थर्ड पार्ट समझ आ गया। अब फोर्थ पार्ट है जी, डिस्क्राइब द सेट बी कॉम्प्लीमेंट इन अ वर्ड। आपने एक वर्ड के अंदर, अगर हम लोग एक सेंटेंस के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या कहेंगे हम लोग? बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट कंटेनिंग इंटीजर्स बिटवीन, कंटेनिंग मैंने आपको बताया इंटीजर्स और नंबर ये एक वर्ड एक ही है। ठीक है, सो TAINING, कंटेनिंग इंटीजर्स between 1 and 10 inclusive, which are odd numbers, odd numbers। ठीक है, क्योंकि ये odd numbers हैं सारे। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स, ये एक ऐसे इंटीजर है बी कॉम्प्लीमेंट
जो कि कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, सारे के सारे ऑल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल ये देख लीजिए। एक मिनट में मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ सारा का सारा, ये देख लीजिए। ठीक है, सारे पार्ट से अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इफ ए जो उसके ए की जो सेट है वो क्या है, 10 20 40 60 80, लिस्ट ऑल द एलिमेंट फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए, नंबर डिविजिबल बाय 4। इसमें से कौन कौन से ऐसे मतलब कि इस सेट के अंदर कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 20 है, 40 60 और 80। तो इसको इस तरह से करके ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर डिविजिबल बाय 6 से कौन सा नंबर हो रहा है, तो वो है 60। ठीक है, 60 है। ठीक है, उसके बाद नंबर डिविजिबल बाय 8 तो वो है 40 और 80, और नंबर डिविजिबल बाय 7 तो वो कोई भी नहीं है, तो ये नल सेट का नल सेट। ठीक है, नल सेट, ये नल सेट के यानी कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो उस जब कोई भी नहीं होता तो हम लोग ये डाल देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वेन डायग्राम शो द एलिमेंट इन ए एंड बी। ठीक है, ये ए के एलिमेंट है जो सर्कल के अंदर है, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो इधर हैं। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ए एंड बी। ठीक है, आपने बताना है कि ए और बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे। ठीक है, तो वो कौन सा है, यानी कि एक आपने वो एलिमेंट बताना है जो एलिमेंट ए में भी थे और बी में भी थे। ठीक है, तो वो कौन से हैं, एस टी और यू, यानी कि एस टी और यू देखिए एक मरतबा लिखा गया है, यानी कि इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एक्सप्लेन। आपने बताना है क्या ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। सबसेट प्रॉपर सबसेट वो होता है कि अगर एक प्रॉपर सबसेट वो है कि ये यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर नहीं तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद थे, यानी एस टी यू हम लोगों ने एक बार लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एस टी और यू जो है वो एस टी और यू जो है वो बी के जो अल्फाबेट है ये बी के अंदर भी आ रहे थे। ठीक है, तो यस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये लिख देंगे आंसर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, इट इज गिवन दैट ए जो है वो -2 -1 0 1 2 3 है, और बी जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 है। ठीक है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। ठीक है, यानी कि आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 को देख लेते हैं। अपनी बुक सामने रखिएगा। ठीक है, पहले ये बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास ये जो सर्कल होगा ये ए का होगा, और ये वाला जो बाहर वाला जो पोर्शन होगा ये बी का होगा। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हम लोगों ने वो नंबर्स लिखने हैं, ए के वो नंबर 1 2 2 3। ठीक हो गया, और जो सॉरी ये बी आ जाएगा यहाँ पर, ये बी आ जाएगा क्योंकि बी के सारे कॉमन नंबर आ रहे हैं ना, बी इज द सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, और ये ए आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3, और जो ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो -2 -1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बाहर लिखा जाएगा, ये बी यानी इधर क्या है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस वो कह रहे हैं इज बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एक्सप्लेन। यस, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एक जो बी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर जितने भी सेट के अंदर नंबर हैं वो सारे के सारे ए के अंदर प्रेजेंट है, तो इस तरह से करके बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, इट इज गिवन दैट यू इज एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10। ठीक है, यानी कि वही बात कि 0 और 10 के जितने भी नंबर हैं वो u है हमारे पास। ठीक है, और जो 6 है वो क्या है, 6 इज अ सेट ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला पार्ट देख लेते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ u ऑफ सी एंड ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इन अ सेट नोटेशन। सी कॉम्प्लीमेंट का भी आपने फाइंड करना है साथ ही पहले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर देख लेते हैं, पहले u के नंबर्स u का सेट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और यहाँ पे c देख लेते हैं, c क्या है, 1 है 4 है 6 है 8 है और ये 9 हो गया। ठीक हो गया, अब हम लोग सी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो है ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा सी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस सी कर देंगे, तो u माइनस सी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस कर देंगे सी के सेट से 6 8 और ये 9। ठीक है, 1 4 6 8 9 1 4 6
8 और ये 9, ठीक हो गया। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट को लिख देंगे 2 3 5 7 और ये 10, ये मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ आ गई। अब अगला वो पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगले पार्ट में वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द सेट सी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। आपने सी कॉम्प्लीमेंट को वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 2, सी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ, इज अ, ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इज अ सेट ऑफ all integers between 0 and 10 which are prime numbers। ठीक हो गया जी। कि जो सी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो 0 से 10 में आने वाले नंबर्स का सेट है। और ये किसका चीज़ का सेट है, इसके अंदर कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, इसके अंदर सारे के सारे कौन से वाले नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।